हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस, जिसके हिसाब से पृथ्वी अंदर से खोखली है। जैसा कि आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा, कैसे नीचे से इतने विशाल विशाल जीव निकल के आते हैं और फिर वो इतनी ज्यादा तबाही भी मचाते हैं। ये गॉडजिला की पूरी स्टोरी लाइन हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस पर बेस है। सो दोस्तों, अगर क्या हो, अगर सही में ऐसे विशाल जीव हमारे ऊपरी सरफेस में आ गए तो क्या हो सकता है। गॉडजिला में जो दिखाया वो तो एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन क्या है हॉलो अर्थ थ्योरी की सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस, जिसके हिसाब से पृथ्वी अंदर से खोखली है और उस खोखली पृथ्वी के अंदर भी एक दूसरी ही सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इसका प्रमाण हमें अपनी कई सारी माइथोलॉजिकल ग्रंथ में जमीन के अंदर बसे हुए लोगों की बात की गई है। यूनानी इसे अंडरवर्ल्ड के नाम से जानते हैं, हम हिंदूज इसे पाताल लोक के नाम से जानते हैं, क्रिश्चियंस हेल के नाम से और यहूदी इसे सियोल कहते हैं। हमारी हिंदू माइथोलॉजीज में ऐसी कई सारी स्टोरीज है जिसमें राक्षस पाताल लोक से भी आते थे और आसमान से भी आते थे। रामायण में भी एक राक्षस है जिसका नाम था अहिरावण। वो राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें अपनी पाताल लोक की दुनिया में लेकर चला गया था। वहां से फिर भगवान हनुमान राम और लक्ष्मण को बचाकर लाए थे। भारत के अंगमी नग जनजातीय सदियों से ये मानते आ रहे हैं उनके पूर्वज उस दुनिया से आए थे, वो दुनिया जो जमीन के अंदर बसती है। दोस्तों, ये सिर्फ भारत का ही सीन नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसी कई सारी सभ्यता है जो ये बात मानती हैं कि उनके पूर्वज जमीन के नीचे से आए थे। नेटिव अमेरिकन में भी एक माइथोलॉजी है, मंडन जन्म जाति के लोग भी जमीन के नीचे से आए थे। उनका कहना है कि वो एक गुफा के जरिए से आए थे जो मिसौरी नदी के उत्तर में था। जर्मनी की माइथोलॉजी में भी पहाड़ों के बीच कई रास्ते हैं जो अंदर की दुनिया को कनेक्ट करता है बाहर की दुनिया से। तिब्बत के बौद्ध भी ये बात मानते हैं। संभाला नाम का एक प्राचीन शहर जमीन के अंदर बसा हुआ है। दोस्तों, ये सब तो वो बातें हैं जो कि कई साल पहले लिखी गई थी। क्या आज भी लोग हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस को मानते हैं? इसका जवाब शायद हाँ है। हमें हमेशा बचपन से ये पढ़ाते आ रहे हैं कि पृथ्वी अंदर से पूरी तरह से भरी पड़ी है और इसके 4 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। लेकिन दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो हॉलो अर्थ मॉडल को मानते हैं, जिसके हिसाब से दुनिया अंदर से खोखली है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसके सेंटर में कोर है जो हमारे सूर्य की तरह ही काम करता है और ये अंदर के लोगों को लाइट और एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो जगह रहने लायक बनती है और इस जगह को अगाथा नाम दिया गया है और इसकी कैपिटल भी है जिसका नाम है संभाला। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन और आगे सुनिए। 1947 में अमेरिकन नेवी ऑफिसर एडमिरल ई बियर्ड ने एक दावा किया था। वहां पे एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। वहां के लोग बहुत लंबे होते हैं, कम से कम 12 से 14 फीट तक, और कम से कम 600 साल तक जीते हैं। जो भी यूएफओ हमें दिखते हैं वो सब जमीन के अंदर से आते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब वो नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ रहे थे तब वो गलती से एक ऐसे होल के अंदर घुस गए जहां से फिर वो जमीन के अंदर चले गए। वहां के पेड़, जानवर, सबका साइज बहुत ही ज्यादा था। वहां के लोग आध्यात्मिक तौर पे बहुत ज्यादा एडवांस थे। बियर्ड के अनुसार नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत ज्यादा बड़े गड्ढे हैं जो उस दुनिया का रास्ता है, उसी से होकर वो वहां पर पहुंचे थे। सन 1968 में एक और थ्योरी आई थी जिसमें सैटेलाइट के जरिए कई सारी ऐसी फोटोज ली गई थी जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल में एक बहुत बड़ा छेद है। ये फोटो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के सैटेलाइट ने ली थी। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये छेद कितना ज्यादा बड़ा है। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि हिटलर को ये बात पता चल गई थी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के द्वारा एक ऐसा रास्ता है जो बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से कनेक्ट करता है। उसने इस चक्कर में एंटार्क्टिका में अपने कई सारे मिशंस को अंजाम दिया
इस टॉपिक को मैंने अपने अलग ही एक वीडियो में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाजीज ने अपना पूरा एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड का मैप भी क्रिएट किया था। हिटलर को हमारे धरती के मिस्ट्रीज और यूएफओ में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इसमें उसके लोग भी उसका बहुत ही ज्यादा साथ देते थे। ऐसा ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हिटलर मरा नहीं था, वो एंटार्क्टिका के रास्ते नीचे की दुनिया में चला गया था। एक और अजीब सी स्टोरी सुनिए दोस्तों, जो हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। डॉक्टर रेमंड बर्नर्ड ने अपनी एक किताब में लिखा है, एक आदमी जो कि नॉर्वे के आर्टिक रीजन के पास रहता था, एक बार उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बोट ट्रिप का प्लान बनाया। उन दोस्तों का ये मकसद था कि वो अपनी बोट से कितना दूर तक जा सकते हैं। उन्होंने अपने साथ 1 महीने तक का खाना अपने साथ रखा और अपने एडवेंचर पर निकल गए। महीने के अंत तक वो पोल के आखिर में पहुंच गए थे और उन्होंने देखा समुद्र का पानी तो नीचे जाने लगा और वो दूसरे रास्ते से होते हुए नीचे पहुंचे, जहां पर उसने कई सारे विशाल पेड़ पौधे और जानवरों को देखा और इंसान भी जो बहुत ही ज्यादा बड़े साइज में थे। उन्होंने कहा कि उनको वहां के जीवों ने देख लिया था और वो स्वभाव में काफी अच्छे थे और वो उन्हें अपनी महलों में भी ले गए। उनका रहन सहन हमारे धरती के रहन सहन से बहुत ही ज्यादा विकसित था। वहां पर वो कुछ महीने तक रहे, फिर वहां से चले भी गए। ऐसे कई सारे दावे जो कई सारे लोगों ने किए हैं। हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस को अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो साइंटिस्ट इसको एक बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी बताते हैं और पृथ्वी का खोखला होना इम्पॉसिबल है और इसके कई सारे कारण भी हैं। सबसे पहला तो डेंसिटी। धरती की जो डेंसिटी होती है वो 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और अगर धरती अंदर से खोखली है तब धरती की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड है। नहीं तो जो धरती का वॉल्यूम है वो डेंसिटी को मल्टीप्लाई करने से वही वजन नहीं आएगा जितना एक्सपेक्टेड आता है। लेकिन दोस्तों ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट कई लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि धरती का वजन ऑल ओवर अर्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। हमारे धरती में कई बहुत डेंस मेटल पाए जाते हैं और दूसरी तरफ बहुत ही हल्के पदार्थ। दूसरा कारण है ग्रेविटी। मास की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे मास को अपनी तरफ खींचता है। कोई छोटे पत्थर का भी अपनी खुद की एक ग्रेविटी फील्ड होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी वस्तु है जैसे कि चांद या धरती, इनकी अपनी खुद की ग्रेविटी होती है। एक मास एक दूसरे मास को खींचने लगते हैं, जिसकी वजह से एक सॉलिड स्पेयर बनता है, जैसे कि तारे और प्लैनेट्स। और कोई भी खोखली चीज़ ग्रेविटेशनल की फील्ड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी और ना ही एक स्पेयर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात को भी कई लोग मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि दोस्तों धरती में ऐसे कई सारे विशाल गुफाएं हैं, वो तो ग्रेविटेशनल के कारण नहीं ढले और क्या पता उन्हीं विशाल गड्ढों में कई सारे खतरनाक जीव रहते हों। दोस्तों क्या आप जानते हैं रशिया के कोला पेनिसुला में सुपर डीप बोर होल है, जो धरती पे अब तक का सबसे बड़ा गड्ढा खोदा गया है, जिसकी गहराई 12.2 किलोमीटर है। इसको खोदने से हमें एक चीज पता चली कि पानी इतनी गहराई में भी मौजूद है। इसका मतलब वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा है, लेकिन कोई और विकसित प्रजाति तो हमें नहीं मिली। इस गड्ढे ने थोड़ा ये भी साबित किया कि पृथ्वी अंदर से खोखली नहीं है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि 12 किलोमीटर से क्या होता है, बल्कि धरती की रेडियस तो 6400 किलोमीटर की है। वैसे दोस्तों एक ये भी थ्योरी है कि जब इस धरती को खोदा गया था, इसका काम इसलिए रोक दिया गया क्योंकि अंदर से बहुत ही ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मानते नहीं है। उनका ये कहना है कि इस काम को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि अंदर का तापमान बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा था। चलिए दोस्तों एक बार मान लेते हैं कि पृथ्वी अंदर से खोखली नहीं है, तो इतनी सारी प्राचीन सभ्यताओं में हॉलो अर्थ की थ्योरी को अलग अलग तरीके से क्यों बताया गया है, ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों अगर आप हॉलो अर्थ थ्योरी को मानते हैं तो मुझे अपनी राय जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।